सो वेलकम बैक गाइस, और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में और करेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं 1.2 को। तो उससे पहले अगर आपको इस 1.2 को सॉल्व करना है क्लास 9 की मैथ में, देन गाइस आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है इरेशनल नंबर। तो 1.1 में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में। आपको एक बार रिवीजन दे देता हूँ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले सो रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं रेशनल नंबर? अ नंबर दैट कैन बी written as p by q form where q is not equal to 0। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं जो p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन बोला था कि ये q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है। ये मैंने आपको बोला था कि आपको खुद फाइंड करना है। अगर आप नहीं फाइंड कर पाए हैं तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अब हमारा ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, यानी कि q इक्वल टू 0 हो जाए, तो जो अगर इस फ्रैक्शन को हम बात करेंगे तो इस फ्रैक्शन होता है वो हमारा हो जाता है अनडिफाइंड फ्रैक्शन, यानी कि जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो फ्रैक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। अंडरस्टूड। अब आता है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी गाइज? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी हमारी? तो इसका अपोजिट होगा अ नंबर दैट कैन बी written as cannot be written as p by q फॉर्म। ठीक है, तो इसका अपोजिट होगा where p and q are integers and q not equal to 0। अब थोड़ा इसे अच्छे से समझते हैं, अच्छे वे में। ये तो होगी इसकी रटी रटाई डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। रैशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि एक समय के बाद अगर इसका फ्रैक्शन भी लिखेंगे तो वो टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन टर्मिनेटिंग नंबर, इसे टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं। और दूसरी बात करें इरेशनल नंबर, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसका एग्जांपल देता हूँ पहले मैं। अगर सपोज मैं इसके बात करूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, एक फ्रैक्शन लेता हूँ, जैसे कि कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं हम 1/2। तो गाइस जब इसे 1/2 को हम डिवाइड करेंगे, डेसिमल में लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.5। ठीक है, 0.5, यानी कि ये यहाँ 5 के बाद टर्मिनेट हो गया है, तो इसलिए इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि ये होगा हमारा रेशनल नंबर। लेकिन अगर एक मैंने डेसिमल ले लिया जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, जैसे कि हमारा एक डेसिमल है 0.1011 011 101 01111 एंड ये डॉट डॉट चलता जा रहा है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, यानी कि ये कहीं नहीं जा रहा है, यानी कि ये बहुत इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। जो ऐसे नंबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम इरेशनल नंबर। एक एग्जांपल क्या होते हैं इरेशनल नंबर के? रेशनल नंबर में क्या क्या नंबर आते हैं हमारे? नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, ठीक है, इंटीजर्स आते हैं, रियल नंबर आते हैं। हमने पता कर लिया क्योंकि वो सब p बाई q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब पता करना है कि ऐसे कौन से नंबर है जो p बाई q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी कि उन्हें नहीं लिखा जा सकता, दैट कैन नॉट बी रिटन एज p बाई q फॉर्म। सो दोज नंबर्स आर √2, √2 या √2, √3, √15 और अगर गाइस पाई की वैल्यू लिखोगे तो पाई की वैल्यू कुछ होती है समथिंग 3.4
और समथिंग समथिंग होती है, यानी कि ये भी टर्मिनेट नहीं होती है, यानी कि पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। और कौन सी वैल्यूज होती है, ऐसी कोई एक डेसिमल ले लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ये वाला, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। आपको बता दें कि जो ये इरेशनल नंबर है इसका कंसेप्ट किसने रखा था, आपको पता है किसने रखा था इसका एग्जांपल, ये जो कंसेप्ट है किसने रखा था? इन महाशय का नाम है, जो साइंटिस्ट थे इनका ना, मैथमेटिशियन थे, इनका नाम था पाइथागोरस। जी हाँ, पाइथागोरस जी ने ये कंसेप्ट रखा था। अगर आप पाइथागोरस से अनजान नहीं हैं तो पाइथागोरस के बारे में आप इतना ज़्यादा पढ़ेंगे कि आप पक जाओगे पाइथागोरस के नाम से। सो पाइथागोरस जी ने ही इसका कंसेप्ट रखा था, ठीक है। और पाइथागोरस ने ये भी प्रूव किया था कि ये जो √2 होता है, यानी कि √2 होता है, ये इरेशनल नंबर होता है और इसे नंबर लाइन पे शो करना मुश्किल होता है, लेकिन पाइथागोरस जी ने ये करके दिखाया था, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं हमारे इरेशनल नंबर? √3 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया, √11 हो गया, √12 हो गया, और भी काफ़ी इरेशनल नंबर है जिसे हम शो नहीं कर सकते हैं नंबर लाइन पे। सो अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसा कि गाइस हमें पता है कि किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे अगर शो कर पाए, किसी भी रियल नंबर को, तो जो पॉइंट होता है वो एक यूनिक पॉइंट होता नहीं होता है। एक मिनट मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल में। तो गाइस सपोज ये मेरी नंबर लाइन है और ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है। ये हमारा -3, ये -4, ये -5 और ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। सो अगर हम रियल नंबर की बात करें, यानी कि 2 जो पॉइंट है, अगर +2 को हम डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे, तो ये इसका एक यूनिक पॉइंट यही होगा, यानी कि +2 को हम यहीं डोनेट कर सकते हैं, यहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये इसका यूनिक पॉइंट है, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट होते हैं हमारे नंबर लाइन पे, वो यूनिक पॉइंट होते हैं हर नंबर के लिए। 3 के लिए यूनिक पॉइंट है, यानी कि इसका पॉइंट सिर्फ यही होगा और कहीं नहीं से शो कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन को जो कहते हैं, ऐसी लाइन को इसको कहते हैं हम रियल नंबर लाइन, क्या कहते हैं? रियल नंबर लाइन। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 1.1 की एक्सरसाइज में कि नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शन को कैसे शो करते हैं। जैसे कि हाफ को कहाँ शो करेंगे, यहाँ 1/2 को यहाँ शो करेंगे, 1/4 को कहाँ शो करेंगे, यहाँ 1/3 को कहाँ शो करेंगे, यहाँ, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि √2 है, इसको शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम ये भी जानेंगे कि इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में बताया, इसमें पता करना है कि √2 को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस की एक थ्योरम थी जो कि हम प्रूफ करेंगे क्लास 10th में, लेकिन क्लास 9th में उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो क्या है, पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ मेरा, एग्जाम्पल क्या करना हमें। तो एग्जाम्पल है हमारा कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये ग्रीक है, एक ग्रीक थे, जो ग्रीक्स ने ही सबसे पहले √2 की डिस्कवर की थी। इससे पहले √2 नहीं जाना जाता था, लेकिन ग्रीक्स लोगों, ग्रीक्स ही है जो काफ़ी साइंटिस्ट है जिन्होंने ये ऐसे नंबर्स फाइंड किए हैं। तो √2 भी ऐसी ग्रीक साइंटिस्ट ने फाइंड किया था। लेकिन अब एक हम बनाएंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर यानी कि जिसकी साइड्स कितनी होगी, 1 1 की होगी। तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। और इस जो स्क्वायर है इसका नाम रखेंगे हम O A B and C। अगर गाइस ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा हमारा डायगोनल, ये होगा हमारा √2। कैसे होगा, पाइथागोरस की गाइस थ्योरम होती है
अगर कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो इन साइड्स की जो रिलेशन होती है आपस में क्या होती है, जो हाइपोटेनियस होता है ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा AB स्क्वायर, ये पाइथागोरस की थ्योरम होती है, एंड BC स्क्वायर। इसे आप क्लास 10th में आप प्रूव भी करोगे कि कैसे होता है। अभी हम बस इसका रिजल्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सपोज हमें फाइंड करनी है AC, यानी कि ये भी डायगोनल है, ये हमारा 90 डिग्री है, यानी कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमें फाइंड करना है OB, तो OB क्या होगा हमारा, OB स्क्वायर क्या होगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो OB कितना हो जाएगा हमारा, OB स्क्वायर 2, और OB कितना हो जाएगा हमारा √2, यानी कि जो हमारा डायगोनल होगा वो हमारा होगा √2 इस यूनिट स्क्वायर में, ठीक है। तो अब सपोज हमें फाइंड करना है √2 ऑन नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो सपोज एक नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ, ठीक है। ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, 1 ज़्यादा दूर हो गया, यहाँ बना देता हूँ 1, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और यहाँ मेरा -1 है, -2 है, और -3 है, ठीक है। जब आप स्केल से बनाओगे तो आपको प्रॉपर बनना चाहिए जब भी, क्योंकि आपको जो आपकी चेक होगी कॉपी या फिर आपका एग्ज़ाम में लिखोगे आंसर को, तो आपका एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ये एकदम सेम होनी चाहिए। तो आप स्केल से यूज़ करोगे इसे, यानी कि ठीक है। तो अब हमारा आता है कि अब सपोज़ मैं इस पे 1 यूनिट का, यानी कि यहाँ मैं, ये होगा हमारा गाइस 1, ठीक है, ये होगा हमारा 1, इसे भी इतनी बराबर लेंथ पे, इतनी लेंथ का ही हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी वर्टिकल, और इसे हम ऐसे बंद कर देंगे। तो ये गाइस हो गया हमारा 1, ये हो गया 1, तो ये क्या होगा हमारा √2। अब √2 को शो करना है हमें नंबर लाइन पे, यानी कि इसकी जो लेंथ है अगर हमें पता चल जाए तो हम इसे यहाँ शो कर सकते हैं। तो हम इसे इमेजिन करेंगे कि ये समवेयर यहाँ आएगा, तो ऐसे आपको डॉट डॉट करके दिखाना है, ठीक है, और डॉट डॉट करके दिखाना है, और ये हमें इसे मार्क कर देना है, और ये होगा हमारा √2, ठीक है। तो अगर आपको √2 को शो करना है नंबर लाइन पे तो कुछ आप ऐसे दिखाओगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये होगा हमारा √2, यानी कि नंबर लाइन पर हमें शो करना है √2, तो कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा हमें। तो पहले ये होगा हमारा 1, 0 से लेकर 1 के बीच में की डिस्टेंस होगी 1 की होगी, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे 1 की, तो यानी कि इतने बराबर की लेंथ की, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक डायगोनल खींचेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा हमारा √2। अभी हमने प्रूव किया था, कैसे हमने वैल्यू फाइंड करी थी OB की। तो ये होगा हमारा OBA, और ये होगा हमारा C। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत किसकी है, हमें बस इसकी ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा हमारा यूनिट सर्कल, हमारा यूनिट स्क्वायर बनाना पड़ेगा नंबर लाइन पे टू फाइंड द पॉइंट ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। अंडरस्टूड। अगर सपोज हमें फाइंड करना है √3, तो √3 कैसे शो करेंगे, मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, और ये है हमारा, यहाँ से मैं इसे √3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो √3 लिख दिया मैंने इसे, तो गाइस अब √3 शो करेंगे, तो √3 गाइस कैसे बन सकता है। सो OD, अगर सपोज हम इस पे B पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे यूनिट लेंथ का, यानी कि ये भी हमारा 1 ही होगा, और जो ये होगा ये 90 एंगल परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। सो अब इसे हम मिटा देंगे, इसे यहाँ से OC को, और O से हम इसे ड्रॉ कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। और ये तो हमें फाइंड हो गया, ये हमें पता है कि ये हमारा क्या है √2 है, ठीक है। तो सपोज क्योंकि हमारा OD क्या होगा, अगर ये मैंने D यहाँ बनाया तो OD क्या होगा हमारा, OD होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से BD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर,
और ये होगा हमारा स्क्वायर रूट में, क्योंकि स्क्वायर को जब इस राइट साइड में भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बी डी कितना हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कितना हमारा, स्क्वायर रूट है क्या है हमारा ओ बी, तो ओ बी का रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 2 ही होगा, यानी कि 1 + 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3, यानी कि ये क्या होगा हमारा √3 होगा। समझ रहे हो? तो √3 आ गया हमारा ये बी डी। तो ड्रॉ करने के लिए √3 आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप इसे मेज़र कर सकते हैं स्केल से, कुछ ऐसे मार्क करके, और उससे फिर 0 से ऐसे मार्क करेंगे, तो ये आएगा हमारा समवेयर हेयर, यानी कि जो हमारा ये होगा √3 वो होगा हमारा यहाँ। तो यानी कि इसे शो करने के लिए आपको कुछ ऐसा फिर वापस से डैशेस में ऐसे डैशेस बनानी पड़ेंगे टू शो √3 ऑन नंबर लाइन। अंडरस्टूड? यानी कि किसी भी इरेशनल नंबर को शो करने के लिए, जैसे √3 है तो √3 किससे बना होगा हमारा √1 से और √2 के स्क्वायर से। तो कुछ आप ऐसे आइडिया लगा के इसे बना सकते हैं। ठीक है, हम इसमें और भी आगे नंबर्स जानेंगे कि सपोज इससे हम क्या समझते हैं गाइस, इससे हम ये समझते हैं अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचे तो कंक्लूजन क्या होगा इसका, तो कंक्लूजन होगा हमारा इसका नंबर लाइन के हिसाब से क्या हमने समझा इससे, तो कंक्लूजन इससे हमारा ये निकलता है कि वी कैन लोकेट एनी इरेशनल नंबर, जैसे कि √n है हमारा, हम इसे शो कर सकते हैं किसी भी नंबर लाइन पे यूजिंग कौन से नंबर से, फॉर एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर n। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे √n को शो करने के लिए, हमेशा यूज़ करेंगे एक कम, यानी कि √n-1 से। ठीक है, हैज़ बीन लोकेटेड, यानी कि कभी भी √n को शो करने के लिए हम √n-1 यूज़ करेंगे, ऐसे ही √3 को शो करने के लिए हम उसमें एक कम, यानी कि √2 को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जब यूनिट 1 लेंथ खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा 1 प्लस ये हो जाता है हमारा √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये हो जाता है 1 बढ़ जाता है, यानी कि √3 बन जाएगा हमारा। ठीक है, समझ रहे हो? सो यानी कि हम एक कम का स्क्वायर या स्क्वायर रूट हम यूज़ करेंगे टू लोकेट एनी स्क्वायर रूट नंबर ऑन नंबर लाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस आपको क्या यूज़ करना है, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसे, क्योंकि ये पाइथागोरस की देनी है, पाइथागोरस ने ही इरेशनल नंबर निकाला था सबसे पहले, क्योंकि सब चीज़ पता चल गई थी हमारे पास। सब साइंटिस्ट ने निकाल देता है नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर एंड सारे इंटीजर्स, लेकिन किसी ने बात नहीं करी थी ऐसे नंबर्स की जो नंबर लाइन पे शो नहीं किए जा सकते। एग्जैक्टली तो पाइथागोरस ने प्रूफ किया था कि इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अलग मेथड होगा, और वो अलग मेथड पाइथागोरस जी ने समझाया था अपने रिसर्च पेपर में। ठीक है, और वो ही अब हमारे 9th के सिलेबस में आ गया है। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं किसी भी एंगल पे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो एक्सरसाइज 1.2 करते हैं आप जल्दी से। ठीक है, तो अब सारे कंसेप्ट समझ लिया हमने, कैसे √2 को शो करते हैं नंबर लाइन पे, कैसे √3 को शो करते हैं। अब सपोज हमें फाइंड करना है √5 को कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.2 के। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ गाइज, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइज सबसे पहले इसमें जो 1.2 में सबसे पहले ट्रू फॉल्स दे रखा है, जैसे कि 1.1 में दिया गया था। सो जो पहला क्वेश्चन है गाइज, इसमें कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं नहीं होते हैं, वो हमें बताना है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं गाइज, मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज और रिटन इन फॉर्म ऑफ
पी वाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। और गाइज रियल नंबर क्या होते हैं, अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में गाइज सारे रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। यानी कि द रियल नंबर क्या होते हैं, इसके एग्जांपल क्या थे इरेशनल नंबर के, जैसे कि हमारा इरेशनल नंबर में पाई आ गया, एक्सपोनेंट आ गया, √3 आ गया, √2 आ गया, ठीक है, ये सारे क्या हमारे इरेशनल नंबर। लेकिन जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है हमारा, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो ये इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे रियल नंबर, समझ रहे हो। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी ट्रू, यानी कि ट्रू होगी। अंडरस्टूड। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसे इरेज कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि जो पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे वो किस फॉर्म में होते हैं, √m की फॉर्म में होती है। और वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, वेयर m इज नेचुरल नंबर। सो गाइस स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स होगी, क्योंकि जो नंबर लाइन पे पॉइंट होते हैं √m की फॉर्म में होते हैं, नहीं सारे पॉइंट नहीं होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं लेकिन सारे पॉइंट नहीं होते हैं। यानी कि जो ये होगी स्टेटमेंट वो क्या होगी, फॉल्स होगी। इजी था। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सिंस एज पर द रूल द नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट। क्योंकि गाइस जो नंबर होते हैं जैसे कि हमारी नंबर लाइन होती है उसमें 0 के लेफ्ट में होते हैं हमारे -1, -2, -3, और हम इन नंबर्स को स्क्वायर रूट में नहीं शो कर सकते क्योंकि -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यानी कि जो नंबर होते हैं इंटीजर्स होते हैं नंबर लाइन पे, उसे हम √m की फॉर्म में नंबर लाइन पे पॉइंट नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते। हम बस पॉजिटिव नंबर को शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट में, समझ रहे हो। यानी कि हम √2 को शो कर सकते हैं, √3 को शो कर सकते हैं, √4 को शो कर सकते हैं, लेकिन √-2 को शो नहीं कर सकते नंबर लाइन पे, बिकॉज √-2 इज डज नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टूड। यानी कि ये होगा हमारा फॉल्स। और इसके लिए आपको क्या लिखना है, सिंस, आपको लिखना है कुछ ऐसे, सिंस एज पर द रूल अ नेगेटिव number cannot be expressed as square root। बस आपको ये लिखना है इस सॉल्यूशन में, आपको रीजन भी लिखना होगा ट्रू फॉल्स के साथ, जस्टिफाई करना होगा अपना आंसर। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि रियल नंबर में हमारे आते हैं रैशनल नंबर भी, और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो यानी कि ये क्या होगा हमारा, क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि ये होगा हमारा फॉल्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो कलेक्शन होता है हमारा रैशनल नंबर का भी, रैशनल नंबर होता है और उसमें इरेशनल नंबर भी होता है। ये कलेक्शन होता है हमारा रैशनल और इरेशनल नंबर का। अंडरस्टूड। अब आते हैं, बढ़ते हैं, तो इसका क्या होगा आंसर, फोर्थ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमें बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर है हमारा 2 और इसमें हमें बताना है कि आर द इरेशनल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल नंबर, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो गाइस एग्जांपल लेके दिखा देते हैं हम इसे कि ये स्टेटमेंट क्या है। वैसे कि जैसे कि ये स्टेटमेंट क्या हमारी नो है, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट रेशनल नंबर। इसके एग्जांपल भी दे देंगे हम। तो आपको ऐसे कुछ लिखना है, इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर, फॉर एग्जाम्पल देखे दिखा देना है आपको। एग्जाम्पल पूछा उसने, क्योंकि गाइज अगर हम रूट 4 निकाले तो वो क्या आता है हमारा रूट 2, ठीक है। और रूट 2 क्या होता है हमारा, रूट 2 है हमारा एक रेशनल नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं रूट 9 का। तो रूट 9 क्या होता है हमारा 3 और 3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, यानी कि सारे स्क्वायर रूट के पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें गाइस फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि कैसे हम शो करेंगे रूट 5 को, ठीक है। रूट 5 को कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे। 2 4 चला था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, शो हाउ रूट 5 कैन बी represented on the number line। तो कैसे शो करोगे। सबसे पहले स्टेप क्या होगा गाइस हमारा, पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है हमें। ये हमारा होगा 0, ये होगा हमारा 1 दूर हो गया थोड़ा ज़्यादा, ये हो गया हमारा 1 और ये होगा हमारा 2, ये होगा हमारा -1, ये -2, -3। इनकी ज़रूरत होती नहीं है लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये -3। तो पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। उसमें से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसे मानना होगा A और इसको मानना होगा हमें B। मैंने आपको बताया था रूल, किसी भी नंबर लाइन को, किसी भी रेशनल नंबर को शो करने के लिए नंबर लाइन पे हमें इससे एक कम यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि रूट 4 को यूज़ करना पड़ेगा। और रूट 4 क्या होता है हमारा 2 होता है, यानी कि हमें यूज़ करना पड़ेगा AB को। अब इस पर क्या करना पड़ेगा, हमें एक यूनिट परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 1 लेंथ का। इसे हम नाप के खींच सकते हैं। आपको इसको ऐसे कैलकुलेट करना, इसे आप मेज़र कर सकते हैं। इसकी एज अ स्केल मैं मार्कर से यूज़ कर रहा हूँ और इसको फिर मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा। तो ये कुछ करीब बैठ रहा है यहाँ, और उसे आपको इसे मिला देना है। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 1। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा, हमें क्या निकालना है AC। तो AC क्या होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या होगा हमारा, AB स्क्वायर होगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारा √5, यानी कि ये क्या आ गया हमारा, चलो सही जगह लिखा गया है √5। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, यानी कि जो ये लेंथ होगी इसको आपको यहाँ मेज़र करके इसे यहाँ दिखानी होगी। तो अगर मैं इसे नापूँ कुछ ऐसे करके, से कुछ यहाँ हट रहा है, तो ये कहाँ होगा, समवेयर यहाँ आ रहा है, यानी कि यहाँ। तो आपको क्या करना है, डैशेस को यूज़ करके आपको कुछ ऐसे लिख देना है, ठीक है। सो आपको प्रॉपर स्टेप्स लिखने होंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि लेट लाइन AB ऑफ 2 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। पहले AB को हमने माना 2 यूनिट। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा हमारा, पॉइंट B पे, यानी कि B पे हमने एक परपेंडिकुलर खींचा यूनिट लेंथ का, ठीक है, जो कि होगा हमारा BC और इसकी लेंथ क्या होगी हमारी 1 यूनिट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे A और C को। A और C को ज्वाइन करने के बाद
फिर हमें क्या करना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम अप्लाई करेंगे इस पर पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताया था मैंने, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, मैंने पहले ही बताया था कि आप इसे 10th क्लास में भी प्रूव करोगे। तो सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये होगा हमारा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होगा हमारा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और सपोज हमें सिर्फ ए सी लिखना होगा और स्क्वायर को हम क्या भेज देंगे दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। गॉट इट? तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जिसे यूज़ करके आप किसी भी नंबर लाइन को, किसी भी स्क्वायर रूट के नंबर को यानी कि इरेशनल नंबर को आप शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे यूजिंग n-1 रूल। यानी कि सपोज है उससे यूज़ करेंगे हम टू ड्रॉ और रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन नंबर लाइन। अंडरस्टूड? सो गाइज दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ पाओगे तो मैं आपके इसके लिए पर्सनल वीडियो बना दूंगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए इसमें। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। और इसी के साथ 1.2 खत्म होता है और नाउ द जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 1.3 है और उसे हम सॉल्व करेंगे कुछ अलग तरीके से। और इजी है वो, उसमें डेसिमल फाइंड करना होगा फ्रैक्शन से, और ये काफ़ी इजी है, हमने पहले भी किया हुआ है ये, ठीक है। सो thanks for watching. I hope you like the video. If you are new on channel, please subscribe to my channel. Till then, stay healthy, stay safe. Bye bye. Thank you.